अनीता बाजी सिर्फ 2 दिन रह गए शादी में, तैयारी कैसी चल रही है? अरे बहन तैयारियां तो बहुत बढ़िया चल रही हैं। तीनों सीमें तोड़ के तो मैंने नाले में फेंक दी, फेसबुक भी डिलीट मार दिया, इंस्टाग्राम भी, और फोन फॉर्मेट मार दिया। बस तू अपना मुंह बंद रखे हो, बता रही हूँ। और साजिद को, सऊद को, सुहेल को, तनवीर को, नफीस को, फरमान को, नजफ को, सैफ को, सबको मैसेज करके बोल दिया मेरी शादी होने वाली है, मैसेज मत करना मुझे। मैसेज करने को कोई और रह गया है अभी? अरे बाजी इसी को बस मैसेज करना भूल गई थी मैं। 1 मिनट रुक जाओ, बता दूं। हेलो हेलो। हाँ शाहिद, देखो मेरी शादी होने वाली है, प्लीज मुझे मैसेज या कॉल वॉल मत करना आप। मैं कौन शाहिद? मैं तो जुल्फिकार बोल रहा हूँ। अच्छा जुल्फिकार, मेरी शादी होने वाली है, मुझे मैसेज मत करना, और उसे भी बता देना शाहिद को, ठीक है? अरे फजीता, कब से चल रहा है तेरा शाहिद से चक्कर ये? चल मेरी शादी होने वाली है, चल चल, मैं ज्यादा बात नहीं करती, चल। छेप हो रहा है मेरे से, मेरी शादी होने में, मैंने तो मुंह भी नहीं लगाया इसको। अनीता बाजी हो बड़ी हरामजादी तुम। अरे चल तू भी निकल यहाँ से, मेरी शादी होने वाली है, चल। मैं नहीं रहती इनके साथ, बदनामों के साथ। देख, अब तेरी मर्जी से शादी करवा रहे हैं, अब ये ना हो कि अगले दिन ही लड़ाई करके बैठ जाए। अब निभाना है एक दूसरे के साथ, और ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि लव मैरिज है। कोई पूछे क्या सरनेम है लड़के का, तो कह दो मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती। और स्टेज पे जरा कम बोलियो, चपड़ चपड़ करती हुई अच्छी नहीं लगेगी, और ना तेरी फोटो अच्छी आएंगी। फिर वहां जाके सबसे पहले अंगूठी वाला गेम होगा, उसमें अगर हार जाए तो रोने मत लगियो, जीत के भी कोई मेडल नहीं मिलना, दामाद जी को जीतने दियो। और वहां जो भी शगुन मुंह दिखाई मिलेगी अपनी सास को पकड़ानी है, ये नहीं कि अपने पर्स में रख ले चुपचाप। और बेटा जरा वहां टाइम से सो के उठ जाइयो, कभी डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट मांगे और सब सोचे कि दुल्हन तो बॉडम ही आ गई है। सूट साड़ी जो भी पहनना हो, कुछ दिन अपनी सासू माँ से पूछ के पहनियो। साड़ी बोले तो साड़ी पहन लियो, और अगर वो बोले बहू थोड़ा सा नाच के दिखा दो, तो भजन पे नाचना है। और गाने को बोले तो ये अपने रैप सॉन्ग मत गाना। पहली रसोई में सबसे पूछ लियो क्या खाना पसंद है, कभी सिर्फ अपनी पसंद का बना के बैठ जाए। और वहां जाके पूरे दिन फोन में मत लगी रही हो। तुझे सुनाई भी दे रहा है मैं क्या भौंक रही हूँ, कब से फोन में लगी हुई है? मत सुन, अब तेरी सास ही संभालेगी तुझे। रिश्तेदारों में इतनी खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अपनी बहुएं चाहे मल्लिका शेरावत बनी घूमती रहे, लेकिन अगर परिवार में किसी की बहू ने कुर्ते के नीचे जीन्स भी पहन ली, चाहे पहली बारी पहनी हो बेचारी ने, तो इनको ऐसे दस्त लगते हैं, ऐसे दस्त लगते हैं कि फैलाते हुए जाते हैं, पूरे रास्ते फैलाते हुए बिल्कुल। फिर इनकी पंचायत चालू, हाँ फलाने की बहू ने जीन्स पहनी थी, हाँ फलाने की बहू ने जीन्स पहनी थी, फलाने की बहू ने ऐसा कैसे करा है, लाजी शर्म नहीं है। तो लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि फलाने की बहू ने वैसे ही करा जैसे ढिकाने की बहू ने करा था, तुम्हारी बहू ने करा था। फलाने की बहू ने कैसे करा जैसे ढिकाने। हेलो हेलो, और अनीता बाजी क्या हाल है? बच्चे बच्चे कैसे हैं? अरे बहन, बच्चों को ना पूछ, बच्चों को ना पूछ, ऐसा चीज चला रखा है बहुत ज्यादा। क्या हो गया अनीता बाजी? अरे इस 1.5 फुट के ने सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है, जो अभी हुआ है, घुटनों चलता है। अरे पूरी रात रोएगा, पूरी रात बहन, और पूरे दिन सोएगा, पूरी रात रोएगा। और जब सोएगा ना तो बड़े वाले का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर उसे स्कूल भेजू, फिर इनका काम पे जाने का टाइम हो जाता है, फिर इन्हें काम पे भेजू। अरे बहन पूरे दिन हैंग घूमती हूँ, दिमाग घूमता रहता है मेरा। और ये नहीं बड़ी जल्दी थी, दूसरा कर लो, दूसरा कर लो, कर लो। अब तुझे पता है काम पे जाते ना ऐसे जाते थे, जेब कतरा ना कोई बस में से उतर रहा हो, चुपचाप जूते उठा के फिर पता चल जाएगा से पता नहीं कौन से सेंसर फिट है भैया इसके छोटे वाले में, अपने बाप का 1 मिनट में पता चल जाएगा जा रहा है, इनके पीछे पड़ जाएगा। फिर इसे बाइक पे घुमा कर लाएंगे, थोड़ी देर चीज भी दिलाकर लाएंगे, फिर पीछा छोड़ेगा। और अगर गली में उतर रहे हैं वो, अगर बाहर निकलना है, कहीं भी जा रहे हैं, इसे जरूर लेके जाओ। ये तो ऐसा बाय 1 गेट 1 फ्री हो गया अपने बाप के साथ। तुझे क्या बताऊं, मैं इन्हीं की जान को छुपता रहता है। इसने ऐसा दिमाग का चूरन कर रखा है, मैं तुझे क्या बताऊं। छोटे वाले ने 1.5 फुट का है, अभी सबकी जिंदगी खराब कर रखी है। भाई से गोद में चढ़ाए रखो, एक तो इसे हमेशा बाहर ले जाओ। पता नहीं ये क्या विलोगर बनेगा, ये वास्को टिकामा बनेगा, कौन सी खोज करने जा रही है ये घर के बाहर। बस बाहर का डुल्लो है, बाहर घुमा लो घर से जितना मर्जी। अरे बड़ी जिंदगी खराब करी है, मैं तो पैदा करके पछता रही हूँ भैया, इसको रखती हूँ। देख फिर पे कर रहा है कर। अच्छा, तुम्हारी बहन 100 रुपए के केले लाती है और दुनिया भर का खर्चा कराती है, एक नंबर की कंजूस है। और तेरी बहन मतलब तेरा भाई, वो यहाँ पे जब भी आता है खाली आता है, वो भी तो एक नंबर का कंजूस है। उसका अच्छा, क्या? मैं तुम्हारी बहन को बोल रही हूँ ना, तुम भी मेरी बहन को बोलो। अच्छा, तेरी लड़ाई के चक्कर में अपनी साली से रिश्ता तोड़ लूं। जानू मैं ना तुम्हारे सारे दुख दर्द टेंशन परेशानियां सब मैं ले लूंगी। तो मेरे पास तो कोई दुख दर्द परेशानी है ही नहीं। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तुम बीवियां शादी के बाद इतना परेशान क्यों करती हो? अरे है, हम पे जो बचपन से जुल्म होता है उसका क्या? कैसा जुल्म? अरे जरा से ट्यूशन से लेट आ जाओ तो कहाँ रह गई थी, स्कूल से जरा से लेट आ जाओ तो कहाँ रह गई थी, कॉलेज से जरा से लेट आ जाओ तो कहाँ रह गई थी, किसी की शादी में जाना हो तो कौन से दोस्त की शादी में जाना है, उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, उसका फोन नंबर देके जा, भैया को साथ लेके जा,
जरा सी छत पे मत खड़े हो जाइयो, खिड़की पे मत खड़ी हो जाइयो, ज्यादा देर रात को बाहर मत घूमा कर, दुनिया जमाने की टेंशन। बड़े गले का सूट मत पहन, छोटे गले का सूट मत पहन, आधी आस्तीन का मत पहन, फुल आस्तीन का मत पहन, ये मत कर वो मत कर, यहाँ मत जा वहां मत जा, दुनिया जमाने की टेंशन दे रखी है। अब बताओ हम लड़के क्या करें? फिर कमरे में जाकर रोती है ऊपर वाले हमारी शादी करा दे, ये सारे चुन चुन के बदले अपने पतियों से लेंगे। तो तुम ये सारी ट्रेनिंग घर से लेकर आती हो? हराम को ट्रेनिंग नहीं है, ये जुल्म है। और बता रही हूँ शादी के बाद जल्दी आइयो घर पे, अभी से ही बता रही हूँ। यार पता नहीं लड़कियां ऐसा क्यों बोलती हैं कि ससुराल अच्छी जगह नहीं है, ससुराल में कभी भी बहुओं की कदर नहीं होती। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। पता है जब वो एक रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उस रूम में मैं एंटर करती हूँ ना, तो वो लोग सब चुप हो जाते हैं और अपने अपने मोबाइल देखने लगते हैं। लिटरली मुझे है ना ऐसा टीचर वाली फील देते हैं। मुझे इतना अपने ऊपर प्राउड होता है ना। वो बचपन में नहीं, स्कूल में जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती थी, सारे बच्चे चुप और अपनी अपनी बुक खोल के बैठ जाते थे। सेम वैसे ही फील होता है मुझे। यार इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे मायके में नहीं मिलती थी जितनी रिस्पेक्ट ये लोग देते हैं। और क्या चाहिए यार एक लड़की को। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा ससुराल देने के लिए। सुनिए ना, बहुत दिन हो गए मायके गए को, 3 दिन की बच्चों की छुट्टियां हैं, चली जाऊं? कहीं नहीं जाना है, यही रहो। 10-15 हजार मेरे फूकोगी, वहाँ जाके अपने भाई के 10-15 हजार फूकोगी, और रही सही कसर भाई भाभी में कलेश तोड़ कराओगी। इसलिए पियर का मोह छोड़ दो देवी जी, अपने ससुराल को देखो। ओके दीदी, कैसे हो आप? अरे अरे आप कैसे हो सकती हैं पियर? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई पियर नहीं आना। पहले तो अपने पति के 10-15 हजार फूकेंगी, फिर इधर आके मेरे पति के 10-15 हजार फूकेंगी, और रही कसर पूरी कर दोगे हम दोनों की लड़ाइयाँ करवा के। अपने घर में रहो। अरे पियर में मोह रखोगी तो ससुराल में कैसे बसोगी? नहीं नहीं नहीं, अपने घर में रहो। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। अपने सास ससुर को कैसे वश में करना है ना, ये हम बीवियों को अपने पतियों से सीखना चाहिए। क्योंकि सूरज एक बार को पश्चिम से निकल सकता है, पर किसी भी सास के लिए अपना दामाद कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। हर सास को एपरेंटली वर्ल्ड का बेस्ट ही दामाद मिला है। माँ बाप उसके हो या मेरे, दोनों उसी के फैन है। मेरी सास कहेगी आए मेरा बेटा मेरा हीरा, मेरी माँ कहेगी आए मेरा दामाद मेरा हीरा, तो मैं कौन हूँ? कोयला। ऐसे तो दामाद जी जाते नहीं है ससुराल, जाएंगे तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कोई राजा महाराजा आ गए हो। उनके लिए नई चादर लगेगी, 56 पकवान बनेंगे, और तो और शगुन और गिफ्ट ऐसे भर भर के दिए जाएंगे। और इसके बाद एटीट्यूड इतना कि इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद भी बोलेंगे मुझे ससुराल में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। वाओ, कभी सोचा है तुम्हारी बीवी को कितना ऑकवर्डनेस के साथ रहना पड़ता है? मुझे समझ में नहीं आता। दोनों घरों को संभालूं मैं, दोनों घरों की इज्जत मैं रखूं, दोनों घरों को बनाकर मैं रखूं, और वाह वाह होगी मेरे पति की। ये कौन सा पेड़ है जिसको पानी में दे रहे हो पर फल सीधा एक्सपोर्ट उसको हो रहा है? बाय गॉड। यार मैं जानती हूँ बहू ऐसी होनी चाहिए जो सुबह जल्दी उठे, पर मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं उठा जाता। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती, मैं हर रात को प्रण लेके सोती हूँ कि सुबह 9 बजे तक तो उठ ही जाऊंगी, पर मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं उठा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आकर बदतमीज हुई हूँ, मैं मायके में भी ऐसे ही बदतमीज थी, मेरे से वहां भी नहीं उठा जाता था। मेरे घर वालों ने एक बार बोला था कि जिस घर जाएगी ना उनके फूटे कर्म होंगे। फिर मैंने कोशिश भी की थी कि अपने घर वालों को रॉन्ग प्रूव करूंगी, पर मैं क्या करूं, मेरे से फिर भी नहीं उठा गया। यार मैं हर रोज यही सोचती हूँ कि एक ना एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी जल्दी उठकर, पर मैं क्या करूं, मेरे से नहीं उठा जाता। तो मेरी दरख्वास्त है मेरे भाइयों और बहनों से कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा नाम भी संस्कारी बहुओं में लिखा जाना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस हैं। ऐसे कोई भी हमें आलसी लोगों में कैसे शामिल कर सकता है, ऐसे हमें कोई भी बदतमीज कैसे बोल सकता है, पर हमसे नहीं उठा जाता है। दिस इज माई अपॉलॉजी ऑन नेशनल टेलीविजन टू माई ससुराल वाले कि मैं बदतमीज नहीं हूँ, पर क्या करूं, मेरे से नहीं उठा जाता। एक बात बोलूं, कभी लेट तक सोकर देखना, इतना सुकून आता है ना। लोग बहू घर की लक्ष्मी है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है कह कह के पूरे दिन नौकरानी वाला काम करवाते हैं। दिवाली की सफाई करवा ली घर की लक्ष्मियों से, और दिया भी कुछ है ना, घर की लक्ष्मी है, सोना चढ़ाओ, जेवर चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ। भैया अम्मी से कहते थे 2 लटे आगे से यूं करके निकलवा के कटवा ले, तो कहती थी शादी कर लो, शादी के बाद करना। उसके बाद हमने बोला भैया अपनी भवे आईब्रो बनवा ले, बोली शादी कर लो, शादी के बाद होना, कवारी लड़कियां नहीं करती। हमने बोला अम्मी साड़ी पहनने, दोस्त की शादी, बोली नहीं कवारी लड़कियां नहीं पहनती, शादी कर लो, घर पे जाके करना। लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकते, साड़ी नहीं पहन सकते, आईब्रो नहीं बनवा सकते, वेक्स नहीं कर सकते, शादी कर लो। ले भैया कर ली शादी है, ये सब मिसगाइड करा। हमारी अम्मी ने लालच दिला के हमारी शादी करा दी, ये नहीं बताया कि शादी के बाद इन सारी चीजों का टाइम ही नहीं मिलेगा है।
कहाँ साड़ी पहन के जाएं, कब लाल लिपस्टिक लगाएं, कब ये कटवाएं और ये बनवा के किसको दिखाएं। सारा वक्त तो काम में लगे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। यहाँ से आवाज आ रही थी ये कर लो, वहां से आवाज आ रही थी वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कहाँ निकल लो। अम्मी आपने क्यों हमें गलत गाइड किया यार। सुनो, मैं आपको कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो। बताओ ना मैं कैसी लगती हूँ। अरे अच्छी लगती हो यार। अरे कुछ तड़कता भड़कता बताओ ना कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। इतनी अच्छी लगती हो कि दिल करता है तुम्हारी ऐसी एक और ले आऊं।